बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। वो बढ़ता है, इनकी एनर्जीज लगती हैं और जिस तरह से मैं बता रहा था कि एक पीटीआई की शख्सियत ने कहा कि ये सिस्टम थक जाएगा, ये सिस्टम थक जाएगा, इतनी ज़्यादा ये हर तरफ नई चीज़ों को काउंटर कर सकते हैं, ये थक जाएंगे अगर इसी तरह से महाज खुलते रहे। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जमाइमा के ट्वीट्स जो हैं उनकी जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज हो रही है, और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान के बेटे 5-7 इंटरव्यूज़ दे देते हैं और मंगल को हम बड़ी तादाद में उन्होंने कहा लोगों को ले जाते हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे जो केपी से तो अभी उतना स्ट्रॉन्ग कोई मैसेज मंगल के हवाले से नहीं आया, लेकिन पंजाब से जो आलिया हमजा साहिबा हैं उनका और मेजर रिटायर्ड जफर इकबाल गोंदल साहब उनके बिहाफ पे उनका, पंजाब से मोइन कुरैशी साहब, पंजाब से तो बहुत स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट भी आई है और बहुत स्ट्रॉन्ग बात हो रही है कि मंगल को हमने जाना है 16 दिसंबर को और रिकॉर्ड बनाना है, इतने कारकुनान को लेकर जाना है। लेकिन बहरहाल केपी से अभी तक इतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो आवाज़ मंगल के हवाले से नहीं आई। आज कोहाट जलसे में अगर कोई बात हो जाए तो हो जाए, वो देखेंगे, लेकिन अभी तक केपी से बहरहाल वो स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं आई। केपी की तंजीम जो है ये ज़ाहिर है उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है जुनैद अकबर साहब की कि वो इस हवाले से उनका मेरी नज़र से अभी तक कोई बयान नहीं गुजरा बहरहाल, लेकिन आलिया हमजा और मेजर रिटायर्ड जफर इकबाल गोंदल पंजाब की तंजीम वो खासे इस हवाले से एक्टिव हैं। तो अभी देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मैं वो जो अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का इजहार किया है उसको ज़रा पढ़ देता हूँ। उसमें से एक चीज़ है जो मैं हैरान हूँ कि तहरीक इंसाफ इंटरनली कभी इस पर बात नहीं करती, और ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एक चीज़ है जिस पे अक़वाम मुत्तहिदा का जो ये फोरम है इन्होंने ज़रूर बात की है। इसमें उन्होंने कहा है कि किसी फ़र्द को दौरान हिरासत खिलाफ कानून हालात में रखना या तशद्दुद का निशाना बनाना गैर इंसानी या तहकीर आमेज़ सलूक के मुतरादिफ हो सकते हैं। पाकिस्तान के हुकाम यकीनी बनाएं कि कैद में इमरान खान को बैनुल-अक़वामी असूल और ज़वाबित के मुताबिक तमाम सहूलियात मुयस्सर हों। 26 सितंबर 2023 को अडयाला जेल रावलपिंडी में मुंतकली के बाद ऐसी इत्तलात सामने आ रही हैं कि इमरान खान कैद तन्हाई में हैं, उन्हें रोज़ाना 23 घंटे सेल में रखा जाता है और बैरूनी दुनिया तक उनकी रसाई इंतहाई महदूद है और उनके सेल के कैमरों के जरिए मुसलसल निगरानी की जाती है। खसूसी जो इत्तलाकार हैं उन्होंने वाज़ेह किया है कि तवील या गैर मुअय्यना मुद्दत की कैद तन्हाई इंसानी हुकूक के बैनुल-अक़वामी कानून के तहत ममनू है और जब यह मुद्दत 15 दिन से बढ़ जाए तो उसे नफ्सियाती तशद्दुद समझा जाता है। ये हालात कैदी की जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए निहायत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। उसके बाद ये भी उन्होंने कहा है कि हमें जो है वो इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को कहते हैं कि ये सब कुछ ख़त्म करें, और ये एक फोरम है अक़वाम मुत्तहिदा का जो टॉर्चर के हवाले से चीज़ों को देखता है, तो उनकी जो नुमाइंदा है उन्होंने कहा है कि मौसूला इत्तलात के मुताबिक इमरान खान को ना तो अपने सेल से बाहर जाने दिया जाता है, ना ही उन्हें दूसरे कैदियों से मेल जोल की इजाज़त है। ये अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आज तक तहरीक इंसाफ ने भी कभी उस तरह से बात नहीं की। वो इज्तिमाई नमाजों में भी शरीक नहीं हो सकते, यानी जुमा उनको नहीं पढ़ने दिया जाता, ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। ये बड़ा एक शर्मनाक है कि इमरान खान को वहाँ पे जेल के अंदर नमाज जुमा ना पढ़ने देना, जमात के साथ, ज़ाहिर जमात तो होता ही जमात के साथ है, और ईद की नमाज ना पढ़ने देना। इस पे इस फोरम ने बात की है कि इमरान खान इज्तिमाई नमाजों में भी शरीक नहीं हो सकते। वकला अहले खाना अदालत की जानिब से इजाज़त याफ्ता दीगर अफराद की मुलाकातें भी अक्सर रोकी जाती हैं या कबल अज़ वक्त ख़त्म कर दी जाती हैं। ऐसी इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि इमरान खान को गैर हवादार छोटे से सेल में रखा गया है जिसमें कुदरती रोशनी का गुजर भी नहीं है। मौसम सरमा और गर्मा दोनों में उन्हें शदीद मौसमी हालात का सामना करना पड़ता है और हवा की कमी के बायस उनके सेल में बदबू और हशरात की बहुतात रहती है। इन हालात में उनकी जानिब से वज़न की कमी की शिकायत भी सामने आई हैं, और उन्होंने कहा है कि किसी भी ज़ेर हिरासत फ़र्द के साथ इंसानियत और एहतराम का बर्ताव लाजमी है। कैद के हालात में फ़र्द की उम्र और सेहत को मद्देनज़र रखा जाना चाहिए और उसे मुनासिब बिस्तर, मौसमी तहफ़्फ़ुज़, खुली जगह, रोशनी, हरारत और हवा के मुनासिब इंतज़ाम जैसी सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए। साथ उस फोरम ने यह भी कहा है कि 72 साल इमरान खान को पहले ही सेहत के संगीन मसाइल का सामना रहा है, जिसमें 2013 के हादसे में रीढ़ की हड्डी में आने वाली चोट और 2022 के कातलाना हमले की गोलियों के जख्म शामिल हैं। हुकाम को चाहिए कि वो इमरान खान के ज़ाती मुआलिजीन को उनसे मुलाकात की इजाज़त दें, और इस सूरत हाल पर उन्होंने कहा कि हम जो आगे पेशरफ्त होगी उस पर नज़र रखे हुए हैं। तो इसी तरह से जमाइमा साहब ने बताया है कि जो AI का जो एक
प्लेटफॉर्म है इनका अपना जो एलॉन मस्क का, उसने भी ये बताया है कि फ़लस्तीन के हक में अगर कोई बात करेगा या इमरान खान के हक में बात करेगा, उसकी रीच कम कर दी जाएगी ट्विटर के ऊपर। ये बहुत बहुत हैरान कुन है कि इंटरनेशनली अब ये बात हो रही है कि सिर्फ दो चीज़ों पे ट्विटर रीच कम करता है, एक फ़लस्तीन के हक में बात करने पर और इमरान खान के हक में बात करने पर, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कहें कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा निज़ाम है इसके खिलाफ या इसराइल के खिलाफ आप बात करेंगे तो ट्विटर आपकी रीच को जो है वो कम कर देगा, महदूद कर देगा। और इस पर जमाइमा बहुत ज़्यादा बात कर रही हैं, वो बात कर रही हैं कि इमरान खान से उनके बेटों की बात नहीं करवाई जा रही, इमरान खान को किन हालात में रखा गया है। तो बहरहाल ये डेवलपमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये जो अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम की जानिब से तशवीश का इजहार होना, और वो सारा गिलगिती के आपने देखे होगी कि वो जो यूके के बड़े स्ट्रॉन्ग जो एक लीडर हैं उनके साथ वो जो बात कर रही हैं, और उन्होंने कहा कि वो यूके की पार्लियामेंट में इमरान खान के लिए बात करेंगे। फिर इसी तरह से जमाइमा के ट्वीट्स हों, अमरीकी एक सहाफ़ी का ट्वीट हो, तो ये चीज़ें बहरहाल हैं तो इम्पॉर्टेंट। और इसका दोबारा मैं इसको कंक्लूड करूँगा कि इसका जो ट्रंप है उसकी पॉलिसी पे कोई, या ट्रंप के ऊपर कोई असर पड़े या ना पड़े, दबाव बढ़े या ना बढ़े, लेकिन ये ज़रूर है कि मौजूदा पाकिस्तानी निज़ाम को इस पर वक्ता ज़रूर पड़ेगा, उनके लिए ज़रूर चैलेंज बनेगा। और इससे कम अज़ कम जो इमरान खान की कैद तन्हाई का मामला है वो इंटरनेशनलाइज हो चुका है। अगर 8-10 और आवाज़ें बुलंद हो जाती हैं तो फिर मंगल की मुलाकात करवाना इनकी मजबूरी बन जाएगी। मंगल की मुलाकात दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक कि मामला इंटरनेशनली कितना ऊपर चला जाता है मजीद, दूसरा यह है कि उस दिन तहरीक इंसाफ कितने लोग लेकर आती है, एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स कितने आते हैं और कब तक बैठते हैं। वो ना हो कि उस दिन भी मंगल को बहुत ज़्यादा तादाद में आए और एंड में 25-30 लोग बच गए थे। और बाकी इमरान खान की रिहाई में रुकावट चाहे अमरीका हो या कुछ इस्लामी ममालिक हो या इंटरनली हो, कोई भी हो, लेकिन ये एक हकीकत है कि ये तमाम रुकावटें उस दिन हटेंगी जिस दिन पाकिस्तान के अंदर लोग बड़ी तादाद में पुरअमन तौर पर बाहर आएंगे, तहरीक इंसाफ लोगों को पुरअमन तौर पर बाहर निकालने में कामयाब हो जाएगी, तब इमरान खान की रिहाई होगी। इमरान खान की रिहाई को मैं किसी सूरत भी बातचीत के ज़रिए, मफाहमत के ज़रिए इमरान खान को बाहर आता वो नहीं देख रहा। हाँ, बातचीत होनी है, एंड में होनी बातचीत है, लेकिन बातचीत भी तब होगी जब मज़ामत होगी, तो मफाहमत होगी। जब आप मज़ामत करेंगे, दबाव बढ़ाएंगे, तब टेबल पे कोई बैठेगा और इमरान खान की रिहाई की बात होगी। वरना जिस तरह से तहरीक इंसाफ इस वक्त इंटरनली चीज़ें चला रही है, इससे तो इमरान खान बातचीत के ज़रिए तो किसी सूरत में रिहा नहीं होंगे। तो एक ऐसे टाइम के ऊपर जब इंटरनेशनलाइज ये मामला हो गया है और जमाइमा बहुत ज़्यादा ट्वीट्स पे कर रही हैं और सारी चीज़ें हो गई हैं, ऐसे में जो पीटीआई की एक शख्सियत की मैं बता रहा था कि उन्होंने कहा कि अगर हमारे जो ओवरसीज़ चैप्टर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो चीज़ों को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, और इंटरनली जो इसको क्राइसिस है पीटीआई में बतौर के तंजीमी जो क्राइसिस है उसको तहरीक इंसाफ काउंटर कर लेती है और बेहतर कर लेती है, तो इमरान खान की रिहाई जो है वो हो भी सकती है। लेकिन जो इस वक्त तक चीज़ें, चाहे वो ओवरसीज़ चैप्टर्स हों, पीटीआई के ओवरसीज़ चैप्टर्स की बात करूं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, ओवरसीज़ चैप्टर्स जो जिम्मेदारान हैं उनका जो इस वक्त जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।